हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे होंगे चैप्टर 6, एक पथ और एक लेख। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी उनकी जीवनी के बारे में जान लेंगे जिन्होंने इसे लिखा है। तो भगत सिंह ने इन्हें लिखा है इस लेख को। तो भगत सिंह के बारे में जान लेंगे। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनका शहादत 23 मार्च 1931 शाम 7:30 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी इनको। जन्म स्थान बागचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर। ये कहाँ था? तो पाकिस्तान में। पहले 1907 में जब इनका जन्म हुआ था तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था। उससे पहले पाकिस्तान और भारत सब एक ही में था। पैतृक गांव इनका कहाँ था? तो खटकड़वा पंजाब में था। आधा पंजाब जो कि हमारा पाकिस्तान की ओर चला गया है और आधा हम लोग का भारत में है। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम विद्यावंती देवी था और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी का था। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पिता और चाचा जो थे वो अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, जो कि उस समय अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाला गया था। जो मतलब उस समय जो भी हुआ हो, बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। जो उनके चाचा थे अजीत सिंह, तो उन्होंने विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम के लिए संचालन करने लगे विदेश में। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। पहले के लोग जेल में जब जाते थे तो अंग्रेज लोग का शासन चलता था। अंग्रेज लोग अपनी नीति से सबको चलाते थे। उन लोग का जो दंड भी था ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उन लोग का कड़ा था। तो उसके कारण उनकी वहाँ पर जेल में रहकर उनकी इतना यातनाएं, मतलब कि मारा पीटा गया या फिर उनको सताया गया कि वो 1910 में उनका निधन हो गया। भगत सिंह ने शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप में जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए। जो उनके भाई जो थे भगत सिंह के, कुलवीर और कुलतार सिंह, वो भी देवली कैंप में इतनी बार वो लोग भी जेल गए और 1946 तक जेल ही में रहे। और उसके बाद फिर उनके पिता भी थे, वो भी अनेक बार गए जेल में। शिक्षा पहले 4 साल प्राइमरी स्कूल शिक्षा गांव में ही उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद फिर वह लाहौर में डीएवी स्कूल के बारे में 9वीं तक पढ़े। लाहौर यानी पाकिस्तान का नाम फिर से आ रहा है। पाकिस्तान की ओर वो डीएवी स्कूल में 9वीं कक्षा तक पढ़े। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया और BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। जो FA किए और उसके बाद जो BA कर लिए, उसके बाद भगत सिंह जो थे वो पढ़ाई छोड़ दिए और क्रांतिकारी मतलब कि दल में शामिल हो गए। प्रभाव: बचपन में कतार सिंह सराबा और 1914 के गदर पार्टी की आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण। देखिए, पहले के लोग थे ना कि 1914 में गदर पार्टी के जो लोग थे उनकी ओर जो भगत सिंह थे वो आकर्षण उनकी तरफ चले गए। लेकिन पहले के लोग थे कि इतना ये सब नहीं बताते थे बच्चों लोग को कि नहीं, ये नहीं बात जानना चाहिए बच्चों को, अभी ये इसको पढ़ना है।
इसे अपने देश के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे कुछ इन लोग को दूर रखना है। इन लोग को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिलाना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देश के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए और पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। सराबा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर स्थायी गहरा असर पड़ा। जो भगत सिंह ने देखा निर्भीक कुर्बानी, यानी कि एक तरह से निर्दयी तरह से कोई भी इंसान को कुछ भी अंग्रेजों की तरफ कुछ भी बोल दे या कह दे, बस उनको मार दिया जाता था। 16 नवंबर 1915 को सराबा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। वे सराबा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। जो भी उस समय जो भी सराबा थे, उनका तस्वीर उनको मतलब कि उनकी कहानी उनको इतनी भा गई भगत सिंह को कि उन्होंने उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखनी शुरू कर दी थी। गतिविधियां 12 वर्ष की उम्र में जालिया बाग की हत्याकांड, मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। जो 12 वर्ष की उनकी उम्र थी, उन्होंने उसी वक्त जालिया बाग वाले हत्याकांड जो हुआ था वहाँ के खून से लथपथ मिट्टी को उन्होंने एक अपने पास मतलब कि लेकर आ गए और उसी से क्रांतिकारी की उनकी शुरुआत हुई।